मैं उस इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी, एकदम से ना इंट्रो में जब मैं पढ़ रही हूँ तो लिखा हुआ है ये इमरान अशरफ के भाई हैं। मैं कहा व्हाट, यंगर ब्रदर ऑफ इमरान अशरफ? आई हैड नो आइडिया, आई वाज सो शॉक्ड। तो कैसा लगता है, बड़े भैया से दोस्ती है, क्या है? ऑफ कोर्स दोस्ती है, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। और उन्होंने ऑल्दो ये फारिस कैरेक्टर में मुझे बहुत सिखाया। मेरा वार्डरोब तक मेरे भाई ने किया। वाओ, ठीक है, उन्होंने मुझे बताया था कि तुमने कैसे करना है। ऑल्दो मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, भाई गए हुए थे बाहर, तो मैं घर पे था, तो डायरेक्टर की कॉल थी कि आपने जो है मूछें रखनी है इस तरह। मैंने कहा ठीक है। मैं ना अब कटवा कर आ गया। मैंने कहा यार अच्छी जगह पर अच्छे सैलून से करवाया, अच्छी काटी होंगी। थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड भी लगा कि यार ये कैसी काटी हो। तो मैं घर आया तो इतने में भाई भी आए, तो उनको मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो वो मुझे देख के कहते हैं वालेकुम सलाम, ये क्या सुबह पेशावर के शूट पे जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने अपने स्टाइलिस्ट को बुलाया, जिनका मैं दो स्टाइलिस्ट हैं इसके पीछे, मेरे मूंछों के पीछे, जो मैं सही बताऊं, जो फारिस की लुक नहीं, तभी वो इम्पैक्टफुल भी हैं। हाँ, एक तो अली भाई ने किया, और एक शाहिद भाई। इन दोनों का बहुत हाथ है। तो फिर अली भाई को कहा इमरान भाई ने, अली भाई ने फिर इसको बहुत इटालियन स्टाइल में किया। फिर इमरान भाई ने मुझे कहा अब जाके शीशा देखो। फिर मैंने शीशा देखा तो मैंने कहा नहीं यार बाप। तो आप इमरान भाई कहते हैं या भाई कहते हैं? इमरान भाई कहता हूँ, कभी इमरान भाई कहता हूँ, कभी भाई कहता हूँ। मेरा ना बड़ा भाई नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा ये ख्वाहिश थी कि मेरे ना कोई बड़े भाई होते। मुझे लाइक आई जस्ट फील हैविंग अ बिग ब्रदर इज सच अ ब्लेसिंग, यू नो। एक छाँव रहती है आपके सर पे। आपको एक बात बताऊं, बड़ा भाई होना जो है बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और उससे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग ये है कि वो अच्छे हों। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि फादर के बाद बड़ा भाई ही आपके सर पे साया होता है। सही बात है। जो फादर होते हैं ना, उनके बाद बड़ा भाई है, और कोई भी नहीं। अच्छा मुझे बताएं, इमरान ने तो इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी। जी। तो आपको एक्टिंग का शौक उनको देख के हुआ कि बड़े भाई जा रहे हैं, आई वांट टू बी लाइक हिम? अक्सर छोटे बहन भाई इन्फ्लुएंस होते हैं, या आप ऑलरेडी फिल्में वगैरह देखते थे, आपको एक्टिंग का शौक था आपको भी? ये था कि इंस्पिरेशन जो थी मेरी, वो आमिर खान थी। आमिर खान की फिल्म फना मैंने देखी थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने एक्टर बनना है, और मुझे स्कूल में भी टीचर्स तो आप बहुत छोटे होंगे बहुत, तो तभी से आपको शौक था? हाँ, तभी से शौक था। तो वो फिर ये हुआ कि टीचर्स वगैरह भी कहते थे कि ये एक्टर ही बनेगा, ये थिएटर वगैरह इतना करता नहीं। अच्छा, आप स्कूल में करते थे? हाँ, मैंने किए स्किट्स वगैरह जिसे कहते हैं। अच्छा, वो सब कुछ। तो उसके बाद ये था कि जब मैंने तारे ज़मीन पर देखी आमिर खान की, तो फिर मैंने कहा यार अब मैंने एक्टर ही बनना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने आमिर खान को फॉलो करना शुरू किया कि इसमें वर्सेटैलिटी है इसमें। तो जब बस ये है कि फिर एक पैशन में ना ये तब्दील होता गया। अच्छा, मैं एक बात बड़ी क्लियर कट कुछ लोगों को कहना चाहता हूँ। दुनिया का जो सबसे बड़ा झूठ लोगों को बताया जाता है कि आप पढ़ लें, एक्टिंग की डिग्री ले लें, आपको एक्टिंग आ जाएगी। देखिए, एक्टर जो होता है या तो वो होता है या वो नहीं होता। एक्टिंग पढ़ने से नहीं आती। ये तो आप सिर्फ फाइन ट्यून कर सकते हैं, या आपको हाँ, टेक्निक्स आ जाएंगी। मुझे ये पढ़ाई, अगर मैं एक्टर हूँगा ना, और मैं उसको थोड़ा सा पढ़ लूँगा, अगर मेरे में एक्टर होगा, तो मुझे थोड़ा पता लग जाएगा यार लाइट का क्या करना है, अगले से डायलॉग पे क्या। लेकिन मैंने एक सच बताऊं, मैंने एक्टिंग का ए भी नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व किया, मैंने अपने इर्द गिर्द के कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया, और मैंने प्रैक्टिकल किया। जो काम प्रैक्टिकल होता है ना, वो प्रैक्टिकल होता है। वैसे तो बहुत से लोग कह देते हैं ना कि आप डॉक्टर बन गए, आपके पास डिग्री है, आप हार्ट सर्जन हो गए, फलां जो भी है। तो हार्ट तो खोलना है ना डॉक्टर ने, उसको तो एक प्रोसेस से गुजरेगा ना, तो वो प्रोसेस प्रैक्टिकल होता है। इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो उसके बाद फिर मैंने ये जितने भी एक्टर्स थे, सबा कमर मोस्ट फेवरेट, मेरी बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है सबा कमर। और ये है कि शान भाई, वो भी मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो मेरी बड़ी ज़िंदगी की एक विश है कि मैं इनके साथ कभी लाइफ में ना स्क्रीन शेयर करूँ। तो फिल्में देखी हुई आपने शान की? हाँ, पुरानी वाली देखी हैं। वो तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाली होती थी, खुदा के लिए। ये तो बस। So you always wanted to be an actor? हाँ। और फिर तो भाई ऑलरेडी थे, तो अम्मा अब्बा को तो कोई एतराज नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स नहीं था। शुरू में मदर को था, लेकिन इमरान तो ऑलरेडी एक्टर हो गए फिर वो है, लेकिन बस मदर को था कि नहीं, मतलब she was not happy. हाँ, मदर। अच्छा, हुआ ये, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। हुआ ये कि मेरी मदर चली गई उम्रे पे, तो ये सबात के दिनों की बात है। हो। तो मेरी मदर ने कहा, मुझे फ़ोन किया, तो कहती हैं कि बेटा मैंने आज काबे के आगे खड़े होकर बड़ी दुआ की है कि मेरा बेटा ना किसी और फील्ड में चला जाए। मैंने कहा मामा बहुत शुक्रिया, आपने दुआ की, आपकी दुआ कबूल होगी। मुझे हम टीवी से कॉल आई है, सबात मिला है मुझे। तो मेरी मदर कहती है अच्छा चलो बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। तो मतलब कि आप यकीन करें,
ये मेरी डेस्टिनी में लिखा था, Yeah. ये मेरी डेस्टिनी। अब इसको पैशनेट होके प्रोफेशनल होके अच्छे से करना वो मेरे पे डिपेंड करता है, तो बस कर रहे हैं इसको। तो भाई को ऑलरेडी पता था या आपने जाके, क्योंकि मैंने कहानी सुनी थी आपने एक दिन जाके उनको बोला कि मैं ये करना चाहता हूँ, क्या कहानी थी वो? हाँ, मैंने भाई को ज़रूर ये कहा था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने ये कहा था कि मेहनत करना। आपके जहन में था कि भाई से कुछ बोल दूंगी यार मुझे कहीं इंट्रोड्यूस करा दें, या आपके जहन में भी नहीं था, उन्होंने भी नहीं किया? देखें, जहन में तो आता है ऑफ कोर्स, जब हर ये इंसान की एक नेचर है, जब उसको एक लेवरेज मिल रहा हो ना तो उसके जहन में आता है। बिल्कुल। अब भाई ने मुझे कहा कि नहीं हो सकता, हाँ। तुम अपनी मेहनत से आओ, तुम अपनी मेहनत करो। मैं मेहनत करके आया हूँ, और ऐसा हुआ कि फिर उनका ये जो जुमला था ना कि मेहनत करो, वो फिर वाकई मेरे लिए ना एक पुश बना। और फिर मैंने की, फिर डिफरेंट कमर्शियल्स करते करते, सारा कुछ करते करते ये सब, और अब जाकर जब ये जैसे एक मोहब्बत और का फारिस मैंने किया, और अल्लाह ने बहुत करम किया पूरे टीम पर भी और मेरे कैरेक्टर पर भी, तो उसमें ये हुआ कि अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल, कि मैंने मेहनत की है। मेरे में ना अगर मुझे एक चीज़ प्लेट में दे दी जाती ना तो आई गेस मैं इगोइस्टिक होता, मेरा ये मानना है। अच्छा, उसकी वैल्यू भी इतना नहीं करते। हाँ, वैल्यू ना दे पाता। धक्के खाए होंगे, रगड़ा लिया होगा, क्यों तो नहीं? आपको एक एक सेकंड जो आपको मिल रहा है उसकी आपको वैल्यू। और इसमें कोई ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि अगर आप का भाई बहुत बड़ा मशहूर एक्टर हो, बहुत एक लेजेंड, ऑफ कोर्स वो तो अब लेजेंड ही है ना, मतलब मैं उन्हें मशहूर भी नहीं कहूँगा, तो आपको बड़ी आसानी से चीज़ें मिलती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ये होता है कि सिर्फ आपको ये मिलता है, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, इमरान हाशमी, हाँ अच्छा सही भाई, ये मिलता है। इसको मैंने क्या करना है? वरना हमने आपको हर साल हर ड्रामे में भी देखा होता। हाँ, देखा होता। हार्डली सीन यू, हाँ, यू नो। और मुझे आपने स्टार्ट में ही लीड से देखा होता कि एक नया लड़का आया, बास अशरफ, उसको बड़ा अच्छा लॉन्च किया। बट यू फील द प्रेशर कि ये लेबल आपके ऊपर है और फेयर नहीं है जब आपकी जद्दोजहद अपनी है, आपको ये फील होता है? नहीं, मुझे इस लेबल की कोई वो नहीं है, क्योंकि काम जो है मैं मेहनत से करता हूँ, वो जब स्क्रीन पे आता है ठीक है, वो लोगों को नजर आता है। लेकिन डिस्पाइट दैट पीपल माइट बी सेइंग ओह बिकॉज़ इमरान का भाई है इसलिए मिल गया, आपको वो फील होती है ये चीज या अब नहीं? बिकॉज़ यू नो द ट्रुथ। मैं नहीं सुनता, अल्लाह जानता है, मेरे लिए वही काफ़ी। मैं लोगों को क्यों जवाब, हाँ ये मेरे में एक प्रॉब्लम है, मैं सोसाइटी को जवाब नहीं देता। सो ये बताएं कि भाई ने तो रिफ्यूज़ कर दिया, उसने कहा भाई खुद मेहनत करो, जाहिर करो, तो फिर रास्ता क्या था, कैसे गए आपने, किसको पहले कांटेक्ट किया, किस तरीके से पहला सिरा हाथ में आया? मैं आपको बताता हूँ, मैं बेसिकली कमर्शियल्स के लिए तो एजेंसीज में गया था, उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो, सिट्रस वगैरह, ओके, सिट्रस ने, हाँ सिट्रस ने कमर्शियल में मुझे बहुत बनाया। उसके बाद अब एक्सेलेंट के साथ मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ। सिट्रस ने मुझे बहुत अच्छे कमर्शियल्स करवाए। मैं बेसिकली कराची आया हुआ था, यहाँ पर अब वो हॉस्पिटल बन चुका है। वो जगह थी पहले एक रीजेंट प्लाजा के नाम से एक होटल था, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर उन्होंने हमें स्टे दिया, सब कुछ हुआ। मैं कोक का कमर्शियल कर रहा था। अच्छा, इसमें भी बड़े मज़े की एक चीज़ आपको बताता हूँ कि एक्सीडेंटल एक्टर था मैं इस प्रोजेक्ट के लिए ना, जो मैं भी जिसका जिक्र करूँगा। हुआ ये कि मैं कोक का कमर्शियल जब कर रहा था तो उसके डायरेक्टर थे आसिम रज़ा। ओके, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब्बास इस तरह कल उनके एसोसिएट ने कहा कि टीम आएगी और वो आपको पिकअप करेगी, फला ऐसे वैसे। मैं कटी सुबह 4 बजे मेरी मदर को मिनी हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, मुझे कॉल आई, मैं बड़ा रो रहा। मैंने उनको कहा प्लीज़ आप ज़रा थोड़ा मुझे कुछ घंटे दे, मैं आता हूँ। अच्छा, मेरी जो सिस्टर हिना है उसने मुझे वहाँ बड़ा सपोर्ट किया, मैं उसका पर्सनली मतलब थैंकफुल। अगर वो मुझे उस हॉस्पिटल से उस दिन ना भिजवाती तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। ये मैं बड़ा सीरियस कह रहा हूँ आपको। हुआ ये कि मैं खड़ा था ICU के बाहर। मतलब आप शूट छोड़ के चले गए? नहीं, अभी मुझे सुबह 4 बजे मेरी मदर को हार्ट अटैक हुआ। 7 बजे मैंने लोकेशन पे जाना था सुबह, तो हम इमरजेंसी में उनको ले गए सारे। भाई थे नहीं, वो आउट ऑफ सिटी थे। खैर हम ले गए उनको। तो हुआ ये कि मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि देखो तुम कमर्शियल पे चले जाओ, यहाँ रुकने से क्या एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी, सब आ गए ना, बहन भाई भी आ गए, खाला ये सब आ गए, तुम जाओ। अच्छा, मेरा दिल नहीं मान रहा था। Of course, हाँ। मैंने कहा यार मेरी मदर है फलां। खैर मैं चला गया, बड़ी हिम्मत करके सेट पे गया। सेट पे सबने मुझे बड़ा रिलैक्स किया था। मैं लीड पे, मुझसे परफॉर्म ही नहीं हो पा रहा था। उन्होंने मुझे ना सेकंड लीड कर दिया। अली रहमान के साथ मैंने वो कमर्शियल किया था, तो उन्होंने मुझे सेकंड लीड